गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें पहला है एक पॉइंट। पॉइंट किसको बोलते हैं? अगर एक सर्किल है और उसका रेडियस 0 है तब हम लोग उसको एक पॉइंट बोलते हैं। तो इस पॉइंट का डेफिनेशन क्या है? एक सर्किल जिसका रेडियस 0 होगा। एक सर्किल विथ रेडियस 0 इज कॉल्ड ए पॉइंट। उसके बाद एक लाइन है, इसको एक लाइन बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारा इन्फानाइट पॉइंट को मिलके जो एक लाइन मतलब एक फिगर बनता है उसको हम लोग एक लाइन बोलेंगे। उसके बाद लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है? अगर दो फिक्स्ड पॉइंट होगा उसका, इसका देखो कोई भी फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, इस तरफ भी ये आगे बढ़ सकता है, इस तरफ भी आगे बढ़ सकता है। इसमें क्या होगा, दो फिक्स्ड पॉइंट है तब हम लोग उसको लाइन सेगमेंट बोलेंगे। और एक है, एक वन साइड में उसका एक फिक्स्ड पॉइंट होगा, एक साइड में नहीं होगा, उसको बोलेंगे हम लोग यह रे, यह लाइन, यह है लाइन सेगमेंट। तो ये जो लाइन होते हैं ये लोग खुद से एक ऐसे कर सकते हैं, दोनों क्रॉस कर सकते हैं, इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर वो दोनों ऐसे जा रहे हैं, सेम डिस्टेंस में कवर कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे पैरेलल लाइन। और एक होता है एक लाइन के अंदर और एक होगा, तो उसको बोलते हैं कोइंसिडेंस लाइन। इसको बोलेंगे हम लोग कोइंसिडेंस लाइन, एक लाइन के अंदर और एक लाइन है। तो उसके बाद है एंगल्स। एक एंगल अगर 90 डिग्री से कम है, तो एंगल अगर एक्स है तो एक्स इज अगर लेस देन 90 डिग्री तब उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल। अगर एक एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। 90 डिग्री से, 90 से अगर ज़्यादा होगा तो ऑब्ट्यूज बोलेंगे। अगर वो 90 डिग्री होगा तो इसको बोलेंगे राइट एंगल। राइट एंगल। उसके बाद अगर वो 180 से ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। 180 से अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। एंड अगर वो 180 के साथ इक्वल होगा तो उसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। तो अगर 90 से लेस तो एक्यूट, 90 से ज़्यादा तो ऑब्ट्यूज। 90 डिग्री होगा तो राइट एंगल, 180 से ज़्यादा होगा तो रिफ्लेक्स एंगल, 180 से कम होगा तो 180 के साथ इक्वल होगा तो स्ट्रेट एंगल। उसके बाद और दो कॉन्सेप्ट है एंगल के बारे में। तो अगर एक एंगल दिया है, इसमें दो एंगल है, एक ऐसे एक लाइन है इसमें है, या फिर ऐसे होके ये है, तो ये जो दो एंगल हुए हैं, दोनों एंगल मिलकर अगर 90 डिग्री हो तो हम लोग उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और दोनों मिलकर अगर 180 हो रहा है तो सप्लीमेंट्री एंगल। उसके बाद और एक कॉन्सेप्ट है, अगर हम लोग एक ऐसे लाइन है और इसमें ये दो लाइन है तो हम लोग इसको उसका टेंजेंट बोलते हैं, या फिर ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। इसको हम लोग जो ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, अगर दो लाइन पैरेलल है और अगर एक ट्रांसवर्सल ऐसे क्रॉस किया है तो इसका ये वाला एंगल, ये एंगल, ये 3, ये 4, ये चारों एंगल इक्वल होंगे। ऐसे ही ये जो अगर A B C D लिख रहे हैं तो ये चारों भी इक्वल होंगे, ये इक्वल होते हैं। ऐसे ही ये एंड ये इक्वल होते हैं, मतलब 1 2 3 4 इक्वल होंगे। ऐसे ही A B C D इक्वल होंगे। तो अगर दो ऐसे पैरेलल लाइन है, एक ऐसे लाइन है, तो इसके साथ हम लोग ये इसको भी इक्वल बोल सकते हैं, ये हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग। ऐसे ही इसके साथ ये इक्वल होगा, ये दोनों होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग। इसके साथ ये होगा कॉरेस्पॉन्डिंग, इसके साथ ये होगा कॉरेस्पॉन्डिंग। उसके बाद ट्रायंगल्स का टाइप्स कितना है? ट्रायंगल्स, उसको एंगल्स के लेके एंगल को लेके 3 टाइप का होते हैं, एंड साइड्स को लेके भी 3 टाइप का होते हैं। जैसे एंगल को लेके एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसमें क्या होगा, तीनों एंगल 90 डिग्री से लेस होगा, तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री होगा। एक होता है राइट एंगल, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। और एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसमें एक एंगल ऐसा होगा जो कि ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। तो कोई भी एक एंगल अगर 90 से ज़्यादा हो रहा है तो वो होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये होगा राइट एंगल ट्रायंगल, ये होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद साइड्स को लेकर 3 टाइप का होता है। एक है इक्विलेटरल, जिसका तीनों साइड इक्वल होगा। एक होता है आइसोस्केल, जिसका 2 साइड इक्वल होंगे, ये तीसरा वाला डिफरेंट होगा। और एक होता है कोई भी अगर इक्वल नहीं हुआ तो उसको बोलेंगे हम लोग स्केल एंड ट्रायंगल। तो ये हो गया इक्विलेटरल, आइसोस्केल और स्केलिंग। उसके बाद ये ट्रायंगल का कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे कि अगर एक ट्रायंगल ऐसे दिया है तो इसका तीनों साइड मिलके हमेशा 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो तीनों साइड मिलके, तीनों एंगल मिलके 180 डिग्री होगा। इसको बोलते हैं हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ऐसे ही और एक प्रॉपर्टी है, अगर कोई ऐसे ट्रायंगल दिया है तो इसका ये अगर एक्सटर्नल एंगल है तो ये जो एंगल होगा ये दोनों एंगल के साथ इक्वल होगा। x प्लस ये एक्स वाई है तो इसका वैल्यू हो जाएगा x प्लस वाई। मतलब एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल एंगल। ये जो दो इंटरनल एंगल है, इससे दूर जो है, इससे दूर वाला जो 2 एंगल है उनका सम के साथ इक्वल हो जाएगा।
उसके बाद एक ट्रायंगल इधर है, तो इसका हाइट 3 टाइप का है, 3 हाइट हो सकते हैं। इधर से एक लाइन ड्रा करेंगे 90 डिग्री में, इधर से करने से ये 90 डिग्री होगा, इधर से करने से ये 90 डिग्री होगा। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग उसका एल्टीट्यूड्स। तो ये जो एल्टीट्यूड्स है क्या होगा, इधर से अगर ए है, ओ है एंड बी है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए ओ इज टू ओ बी इज इक्वल टू 2:1। मतलब ये 3 पार्ट है, तो इधर से इतना तक ये टोटल 3 है, तो इधर से इतना तक 2 होगा, इधर से इतना तक, मतलब इधर से इतना तक 1 पार्ट होगा। तो ये 2:1 में रहता है। और अगर ए बी इज टू ओ बी करेंगे तो 3:1 होगा, अगर ए बी इज टू ए ओ करेंगे तो 3:2 होगा। उसके बाद ये 2 कॉन्सेप्ट है, एक है इन सर्किल, एक है सर्कुम सर्किल। अगर सर्किल के बाहर एक ट्रायंगल हुआ है, मतलब ट्रायंगल के अंदर एक सर्किल है, तो इनको बोलेंगे इन सर्किल। मतलब सर्किल के अंदर है इसलिए इन सर्किल, एंड ये सर्किल के अंदर ट्रायंगल है इसलिए हम लोग बोलेंगे सर्कुम सर्कल। सर्कुम मतलब सर्कमफेरेंस हो गया है, सर्कल अगर सर्कमफेरेंस हो गया तो सर्कुम सर्कल बोलेंगे। तो इसमें देखो, इसमें क्या होता है, इधर से ये जो डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस है ये इक्वल होगा, क्योंकि ये सर्किल का रेडियस होगा। इधर भी ऐसे ही होगा, ये तीनों इक्वल होते हैं। यही प्रॉपर्टी बहुत जगह पे यूज होता है, इससे हम लोग डिफरेंट नंबर को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हो गया इन सर्किल, ये हो गया सर्कम सर्किल। उसके बाद है क्वाड्रिलेटरल्स। तो कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है तो उसका चारों एंगल को मिलाने से हो जाएगा 360 डिग्री। इसको बोलेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कैसा भी ऐसा टाइप का हुआ हो या फिर ऐसा टाइप का हो गया हो, जैसा भी टाइप का हो, ये चारों एंगल को मिलाने से हमेशा 360 होता है। तो अगर हम लोग क्वाड्रिलेटरल का टाइप देखेंगे तो पैरेललोग्राम, रम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रापेजियम एंड काइट है। तो पैरेललोग्राम हम लोग किसको बोलेंगे, जब उसका ये दोनों तरफ एंड ये दोनों साइड अगर मतलब पैरेलल होंगे, ऑपोजिट साइड सर अगर पैरेलल हैं, तब हम लोग उसको बोलेंगे पैरेललोग्राम। रम्बस किसको बोलेंगे, अगर ऑपोजिट साइड पैरेलल भी हैं, इक्वल भी हैं, मतलब ये दोनों देखो इक्वल हैं एंड पैरेलल हैं, ये दोनों इक्वल हैं पैरेलल हैं। लेकिन इधर क्या होगा, चारों साइड इक्वल होंगे एंड पैरेलल होंगे, मतलब एंगल सेम नहीं होने से भी होगा, लेकिन चारों साइड इक्वल होना चाहिए एंड पैरेलल होना चाहिए। तो रेक्टेंगल स्क्वायर क्या है, स्क्वायर इसका ही सेम पार्ट है, लेकिन क्या करेंगे हम लोग, इसका ये चारों साइड भी इक्वल होगा, ये चारों एंगल भी इक्वल होगा, मतलब चारों 90-90 होंगे। जैसे रेक्टेंगल में क्या होगा, लेंथ ब्रेथ इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे एंड उसके साथ ये चारों एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। उसके बाद और एक है ट्रापेजियम। ट्रापेजियम क्या होता है, ट्रापेजियम का कोई भी अगर एक क्वाड्रिलेटरल होगा, कोई भी 2 साइड अगर पैरेलल होंगे, इधर देखो ये दोनों साइड पैरेलल हो रहे हैं, तो ये अगर पैरेलल हो रहे हैं तो ये हो जाएगा ट्रापेजियम। और ये काइट में क्या होता है, अगर 2 कंसेक्यूटिव साइड इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल हैं, अभी ये दोनों इक्वल होंगे, अगर ये दोनों अलग हैं, मतलब ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तब इसको हम लोग एक काइट बोलेंगे। तो ये हो गया कुछ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है, जब एक सर्किल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल होता है तब उसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कुछ फार्मूला है कि इसमें क्या होगा, अगर ये बी प्लस तो ए बी सी डी है, तो अगर हम लोग बी प्लस डी को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, ये दोनों मिलकर 180 होते हैं। ऐसे ही ए प्लस सी मिलने से भी 180 डिग्री होते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। उसके साथ ये क्या होगा, ये एंगल इसका जो एक्सटर्नल एंगल है इस एंगल के साथ इक्वल होता है। मतलब कोई भी सर्किल के अंदर अगर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल दे दिया है और इसका ऐसे लाइन हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद कुछ फार्मूला है, जैसे कि सर्किल का पेरीमीटर का फार्मूला हो गया 2πr, इसमें r होता है रेडियस, अगर रेडियस r है, एंड एरिया का फार्मूला होता है πr²। उसके बाद ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, अगर वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इधर 90 डिग्री है, तो हम लोग पाइथागोरस फार्मूला यूज करते हैं। उसका परपेंडिकुलर होता है ये, बेस होता है ये, हाइपोटेन्यूस होता है ये। तो यहाँ पे एरिया का फार्मूला होगा, ऐसे दे दिया है, तो हम लोग इसका 90 डिग्री ये वाला पार्ट दे दिया है अगर, तो उसका फार्मूला हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू मतलब परपेंडिकुलर, ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। या फिर कोई भी ट्रायंगल है तो उसका हम लोग लिख सकते हैं कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर इसका ये बेस है, ये अगर हाइट है, तो हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हो गया ट्रायंगल का फार्मूला। अगर कहाँ पे तीनों साइड दे दिया है, ऐसे कुछ भी देखे, ए है, बी है, सी है, तो हम लोग उसमें एक फार्मूला यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हेरोन्स फार्मूला। एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसका रूट ओवर होगा। एस कैसे निकलेगा, एस इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, तीनों साइड को प्लस करके बाय 2 कर देना है। ये होता है उसका सेमी सर्किल। सेमी सर्किल निकाल के अभी ये फार्मूला में अगर पुट करेंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। ये हो गया हेरोन्स फार्मूला। कोई भी तीनों साइड दे दिया है, अगर वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, अगर इसका तीनों साइड इक्वल होगा, कोई भी ट्रायंगल है, अगर ए है, तो उसका एरिया का फार्मूला होगा √3/4 a², मतलब √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर हो जाएगा। ये होगा जब ये ट्रायंगल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्क्वायर का फार्मूला होता है, अगर वो एक स्क्वायर है तो चारों साइड इक्वल होगा, ए है, तो हम लोग इसका पेरीमीटर होगा 4a, उसका चारों साइड को प्लस कर देंगे तो पेरीमीटर होगा 4a एंड एरिया हो जाएगा ए इंटू ए, मतलब साइड इंटू साइड और a²। ये हो गया उसका पेरीमीटर एंड एरिया। ये अगर एक रेक्टेंगल होगा तो क्या हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा, अगर वो एक
ये रेक्टेंगल हो गया, तो ये हो गया इसका लेंथ L, इसका हो गया B, तो वहाँ पे पेरीमीटर हो जाएगा 2 इंटू L+B, 2 लेंथ है 2 ब्रेथ है इसलिए 2 इंटू L+B, एंड एरिया हो जाएगा एक लेंथ एक ब्रेथ को मल्टीप्लाई करने से ये टोटल एरिया आ जाएगा, तो L इंटू B, इसका हो गया 2 इंटू L+B या फिर L इंटू B। उसके बाद एक ट्रापीजियम का एरिया हो जाएगा, एक ट्रापीजियम में से दिया है तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, अगर पैरेलल साइड AB है ये CD है तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू इधर से एक H निकालेंगे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ये हो जाएगा उसका ट्रापीजियम का फार्मूला, एरिया का फार्मूला। अगर वो एक रोम्बस दिया है तो उसका डायगोनल हमको पता चल जाएगा, डायगोनल निकालने के पहले ये चारों साइड A है, तो अगर ये डायगोनल D1 हो गया, ये अगर D2 हो गया, तो उसका एरिया का फार्मूला होता है एरिया इक्वल हाफ इंटू D1 इंटू D2, ये हो जाएगा उसका एरिया। अगर वो एक पैरेललोग्राम है ऐसे, तो हम लोग इधर क्या करेंगे, हाइट निकाल देंगे इसका, एंड ये बेस है तो हम लोग एरिया का फार्मूला हो जाएगा बेस इंटू हाइट। देखो एक ट्रायंगल, ये क्या है कि एक्चुअल में 2 ट्रायंगल को मिल के हुआ है ना, तो ऐसे करेंगे तो ये एक ट्रायंगल हो जाएगा, ये एक ट्रायंगल हो जाएगा, दोनों को मिलाने से हाफ बेस इंटू हाइट प्लस हाफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसलिए ये बेस इंटू हाइट हो जाएगा जब ये एक पैरेललोग्राम होगा। उसके बाद होता है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या है, जब उसका 2 से ज़्यादा साइड होगा पॉलीगॉन, तो पॉलीगॉन के अंदर क्या आता है, अगर 3 साइड है तो उसको बोलेंगे ट्रायंगल, अगर 4 साइड है तो उसको बोलेंगे रेक्टेंगल, सॉरी क्वाड्रिलेटरल, अगर 5 साइड है तो उसको बोलेंगे पेंटागन, अगर 6 साइड है तो उसको बोलेंगे पेंट के बाद हेक्सागन, तो पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, तो 10 तक होने से डेकागन होता है। तो अगर एक रेगुलर पॉलीगन है एंड इसका अगर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो उसका ईच एक इंटीरियर एंगल का फार्मूला होगा, इंटीरियर एंगल के लिए फार्मूला होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री बाय n का मतलब नंबर ऑफ साइड होता है। ऐसे ही एक्सटर्नल एंगल का फार्मूला है 2π बाय n और 360 डिग्री बाय n होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या किए हैं, कॉन्सेप्ट उसका सब खत्म हो गया है। जो हमारा जो CT BD JT इसमें जो मैथ का जो भी कॉन्सेप्ट था, मैं टोटल 11th वीडियो में टोटल कॉन्सेप्ट को समझा दिया हूँ, मैथ का जो भी कॉन्सेप्ट था रिवीजन कर दिया हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर मेरे वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।